ये फोटो मेरी 5 साल पहले की है और ये अभी की। इन फोटोज को देख के बिल्कुल नहीं लगता कि मुझे डायबिटीज हो सकती है। पर जून 2024 मेरा HbA1c टेस्ट आया था 14.6 और जो क्लियर इंडिकेशन था कि मैं डायबिटिक हो गया था। और डायबिटीज होने के साथ ही मेरे कुछ मिथ्स थे जो क्लियर हुए। सबसे बड़ा मिथ था कि डायबिटीज होने में 8 से 10 साल लगते हैं। मुझे सिर्फ 1 से 1.5 साल में हो गई थी। और दूसरा मिथ था कि डायबिटीज सिर्फ उन लोगों को होता है जिनका लाइफस्टाइल सेडेंटरी होता है, जो वर्कआउट नहीं करते, सिर्फ उन्हीं को डायबिटीज होता है। ये मिथ भी मेरा दूर हो गया था क्योंकि मैं हमेशा से वर्कआउट करता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे तो कुछ हो ही नहीं सकता। मैं कुछ भी खा सकता हूँ, कुछ भी पी सकता हूँ, मेरी बॉडी सब डाइजेस्ट कर लेगी। एक ईगो सा दिमाग में आ गया था। इवन जब मेरा पहली बार शुगर टेस्ट हुआ तो मैंने यही कहा था कि मुझे शुगर टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, मेरा नॉर्मल ही आएगा। और जब शुगर की रीडिंग आई वो आई 567। उसको देख के क्लियरली लग गया था कि बॉडी में शुगर बढ़ी हुई है। पर मुझे शुगर बढ़ने से ज़्यादा बुरा इस बात का लग रहा था कि मुझे शुगर हो गई थी। इवन जैसे कोई ईगो सा हर्ट हो गया था। ना ही मैं ओबीज था, ना ही मेरी लाइफ सेडेंटरी थी, और ना ही मेरी कमर 36 थी। योगा और नेचुरोपैथी की मुझे अच्छी नॉलेज थी, वर्कआउट भी करता था, फिर भी मुझे डायबिटीज हो गई। पर क्यों? आज इसी बारे में बात करेंगे। मुझे डायबिटीज होने के 2 कारण थे, जिसमें सबसे बड़ा कारण था मेरा ओवर कॉन्फिडेंस कि मैं कुछ भी खा सकता था और मुझे कुछ नहीं होगा। तो हुआ कुछ यूं कि 2022 मेरी जॉब लग गई थी। और जब जॉब लगती है ना, तो उसके साथ ही आपका लाइफस्टाइल काफ़ी चेंज हो जाता है। तो मुझे जॉब के लिए ऑलमोस्ट 1.5 घंटा ट्रैवल करना पड़ता था जाने के लिए, और वापस घर आने के लिए भी 1.5 घंटा ट्रैवल करना पड़ता था, जिसकी वजह से वर्कआउट बिल्कुल बंद हो गया था। पर वर्कआउट की नॉलेज थी। जब आपको किसी चीज़ की नॉलेज होती है तो सबसे बड़ा वहम ये होता है कि आपको तो सब आता है। उस टाइम पे मुझे मीठा खाने का बड़ा शौक था। प्रॉब्लम मीठा नहीं थी, मीठा खाने से शुगर होती भी नहीं है। प्रॉब्लम थी मीठे के नाम पे मैं जो चीज़ें खाता था। जैसे मुझे जलेबी खाने का बड़ा शौक था। इवन कई बार मैं आधा किलो जलेबी खा लेता था। मुझे मीठे का इतना शौक था कि मुझे हर मील के साथ मीठा चाहिए था। या तो घर पे कोई मिठाई हो, मिठाई नहीं होती तो मैं चाय बना लेता था, वो भी एक्स्ट्रा शुगर के साथ। और अगर चाय ली है तो साथ में मैं बिस्किट और नमकीन भी लेता था। और अगर ये सब चीज़ें भी नहीं थी तो मैं घी और बूरा डाल लेता था। पर मुझे खाने के साथ मीठा चाहिए था। इवन मैं जैसे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, इन तीनों में मुझे कुछ ना कुछ मीठा चाहिए होता था। और इन तीनों के बीच में अगर मुझे कोई और मिठाई मिल जाती थी, मैं वो भी खा लेता था। इवन मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ तो किसी न किसी बच्चे का बर्थडे भी होता है, तो वहाँ से भी कुछ स्वीट्स, टॉफ़ीज़ आती रहती थी, वो भी खा लेता था। मीठे के नाम पे मैंने जितनी चीज़ें खाई हैं वो सारी की सारी अनहेल्दी चीज़ें थी। और इसी के साथ ही मैं काफ़ी जंक भी खाने लग गया था। मुझे कोल्ड ड्रिंक्स का बड़ा शौक था। मुझे ग्लूकोन डी का बड़ा शौक था। ग्लूकोन डी मैं सिर्फ टेस्ट के लिए पी लेता था। एनर्जी तो मुझे नहीं पता उससे आती है कि नहीं आती है, टेस्ट बड़ा अच्छा लगता था। इवन रात को सोने से पहले मैं मैगी खा लेता था, वो भी बटर वाली, जिसको मैं स्पेशली बनाता था 1 टिक्की बटर और 2 मैगी लेके। और हफ्ते में 5 दिन मैं बाहर खाना खाता था, क्योंकि नई नई जॉब लगी थी। तो जब नए नए पैसे आते हैं तब सबसे पहले बाहर खाना खाते हैं। कभी किसी होटल पे, कभी किसी रेस्टोरेंट पे, कभी छोले भटूरे, कभी टिक्की, कभी बर्गर। मीन्स कुछ ना कुछ बाहर चलता ही रहता था। और कभी ये रियलाइज़ नहीं हुआ कि जितना मैं खाना खा रहा हूँ उससे मेरी हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस था ना, ये कुछ होगा ही नहीं। फ्रूट्स और सब्जियां तो बिल्कुल डाइट से निकल गई थी और खाने का मन भी नहीं करता था। इवन जिस टाइम पे आपकी बॉडी अनहेल्दी हो जाती है तो आपको क्रेविंग भी सिर्फ अनहेल्दी चीज़ों की ही होती है। तो इस तरह मेरी डाइट में ना कोई न्यूट्रिशन था, ना कोई फाइबर था। और इसी डाइट की बदौलत धीरे धीरे मेरा वेट बढ़ने लगा, जो हो गया ऑलमोस्ट 78, जो मेरी लाइफ का आज तक का सबसे ज़्यादा वेट था मेरा। आपने जो पहले फोटो देखी थी जिसमें एब्स थे, उस टाइम पे मेरा वेट था ऑलमोस्ट 59 और 60, और अब हो गया था 78 किलोग्राम, जिसका मेरी पूरी बॉडी पे साफ साफ असर भी दिख रहा था। मुझे रात को नींद नहीं आती थी, और जब सुबह उठता था तो बॉडी में सुस्ती रहती थी, पूरा दिन नींद रहती थी, टायर्डनेस रहती थी, सांस फूलने लग जाती थी, और पेट में ब्लोटिंग रहती थी। बॉडी में जैसे एनर्जी ही नहीं है ऐसा रहता था। छोटी छोटी बात पे चिड़चिड़ाहट होती थी, बहुत गुस्सा आता था, भूख कम लगती थी। कई बार सोचता था कि दोबारा वर्कआउट स्टार्ट कर दूं,
और बॉडी इतनी वीक और इतना सुस्त रहती थी कि वर्कआउट करने का मन ही नहीं करता था। तो इस तरह के लाइफस्टाइल ने मुझे 1 से 1.5 साल के अंदर ही डायबिटिक बना दिया था। सिर्फ खाना पीना रीज़न नहीं था, एक रीज़न और था, वो था स्ट्रेस। हमें लगता है कि सिर्फ खाना पीना ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको बीमार बनाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्ट्रेस डायबिटीज़ का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। उसका रीज़न ये है, जब भी आपकी बॉडी स्ट्रेस में होती है तो आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाते हैं, और जब भी स्ट्रेस हार्मोन बढ़ते हैं तो वो आपकी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज बढ़ाते हैं। और अगर आप बार बार स्ट्रेस में हो रहे हैं और लंबे समय तक स्ट्रेस में रह रहे हैं तो आपकी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लंबे समय तक बढ़े रह सकते हैं, और जिससे डायबिटीज़ होने का खतरा बढ़ जाता है। स्ट्रेस अपने साथ और भी कई चीज़ें लेके आता है। काफ़ी सारे ईटिंग डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। जब भी आप स्ट्रेस में होते हैं तो ज़्यादातर ऐसा खाना पसंद करते हैं जो आपके ब्लड ग्लूकोज को स्पाइक करता है, जैसे प्रोसेस्ड फूड, पिज़्ज़ा, पेस्ट्रीज। और इन खानों को खाने के बाद इंस्टेंट रिलीफ सा मिलता है, जिससे स्ट्रेस में इन चीज़ों की आदत हो जाती है। और जब आप ऐसा खाना बार बार खाते हैं तो उससे होता है हाइपर इंसुलिनेमिया, जिसमें आपकी बॉडी में इंसुलिन लेवल बढ़ जाते हैं और जिससे बढ़ता है वेट। और हाइपर इंसुलिनेमिया होने के बाद होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिसमें आपकी बॉडी इंसुलिन को ढंग से यूज़ नहीं कर पाती, और जिससे होता है डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ होने के बाद अब मेरे सामने सबसे बड़ा सवाल था, इसको ठीक कैसे किया जाए। तो मैंने गूगल किया कि हाउ टू क्योर डायबिटीज़, और आंसर आया देयर इज़ नो क्योर फॉर डायबिटीज़। और मुझे इसे ठीक करना था, और वहाँ से शुरू हुई मेरी डायबिटीज़ रिवर्सल जर्नी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर करें, लाइक करें, और मेरी जर्नी को जानने के लिए सब्सक्राइब करें।